जरा तसव्वुर कीजिए, आपके सामने समंदर हो, पीछे दुश्मन की फौज, चारों तरफ मौत का खौफ, और अचानक समंदर फट जाए, रास्ता बन जाए और आप महफूज गुजर जाएं। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसे मुजिज़े देखने के बाद भी इंसान डर सकता है? यही वो सवाल है जो हमें बनी इसराइल के इस हैरत अंगेज मगर सबक आमोज वाक़ये की तरफ ले जाता है। बनी इसराइल वो कौम थी जिसने अल्लाह ताला की कुदरत के ऐसे ऐसे निशान देखे जो तारीख में मिसाल नहीं रखते। फिरौन जैसा जालिम बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, जब उनके बच्चों को कत्ल करवा रहा था, औरतों को जिंदा छोड़ रहा था और पूरी कौम को गुलाम बनाकर रखे हुए था, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी निजात का जरिया बनाया। हजरत मूसा की क़ियादत में बनी इसराइल मिस्र से निकले। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे आया, सामने समंदर था, पीछे दुश्मन। बनी इसराइल घबरा गए, चीखने लगे, कहने लगे, अब हम पकड़े गए। लेकिन हजरत मूसा ने पूरे यकीन के साथ कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और फिर वो हुआ जो अक्ल तसव्वुर नहीं कर सकती। अल्लाह के हुक्म से समंदर फट गया, दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया और बनी इसराइल इसमें से गुजर गए। फिरौन और उसकी फौज पीछे आई और समंदर उन पर बंद हो गया। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। इसके बाद भी अल्लाह की नेमतें खत्म ना हुईं। रेगिस्तान में भूख लगी तो आसमान से मन और सलो नाजिल हुआ। प्यास लगी तो हजरत मूसा के असा से पत्थर पर ज़र्ब लगी और 12 चश्मे फूट निकले। हर कबीले के लिए अलग चश्मा। लेकिन अफसोस, दिलों में शुक्र के बजाय सवालात पैदा होने लगे, इताअत के बजाय शिकायत आने लगी। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को एक मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल होने का पैगाम दें। ये वो जमीन थी जहां उनकी इज्जत, आज़ादी और कामयाबी लिखी जा चुकी थी। लेकिन वहां ताकतवर लोग आबाद थे। जब ये पैगाम बनी इसराइल तक पहुंचा तो उनके दिल कांप गए। कहने लगे, ए मूसा, वहां तो बहुत ताकतवर लोग रहते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत मूसा ने उन्हें अल्लाह की कुदरत याद दिलाई, फरमाया कि वही रब जिसने समंदर को रास्ता बना दिया, आज भी तुम्हारे साथ है। लेकिन इसके बावजूद बनी इसराइल की अक्सरियत खौफ के आगे हार गई। और फिर वो जुमला कहा गया जो तारीख में हमेशा के लिए लिख दिया गया, ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। ये अल्फाज दुश्मन के नहीं थे, ये अल्फाज इस कौम के थे जो मौजिज़ों की गवाह रह चुकी थी। यहां फैसला हो गया। ये सिर्फ जमीन में दाखिल होने से इनकार नहीं था, ये अल्लाह पर भरोसे से इनकार था। अल्लाह ताला नाराज हुए और फैसला आया कि यह कौम अपनी बुज़दिली और नाफरमानी की सजा पाएगी। हुक्म हुआ कि बनी इसराइल 40 साल तक बियाबान में भटकते रहेंगे। ना उन्हें रास्ता मिलेगा, ना वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। दिन गुजरते गए, साल बदलते गए, वो एक ही जगह घूमते रहे। रास्ते मौजूद थे मगर हिम्मत नहीं थी। लेकिन अल्लाह की रहमत यहां भी खत्म नहीं हुई। इसी बियाबान में एक नई नस्ल परवान चढ़ी। वो नस्ल जो गुलामी में पैदा नहीं हुई थी, वो नस्ल जिसने खौफ नहीं सब्र देखा था, जो मौजिज़ों को मामूल नहीं समझती थी बल्कि जिम्मेदारी समझती थी। और जब वो नस्ल तैयार हो गई, जब उनके दिलों में यकीन पैदा हो गया, तो अल्लाह ताला ने वही दरवाज़ा खोल दिया जो पिछली नस्ल के लिए बंद हो चुका था। ये वाक़या हमें यह सिखाता है कि मुजिज़े देख लेना काफ़ी नहीं, जब तक दिल में यकीन ना हो। अल्लाह की मदद हमेशा साथ होती है, लेकिन पहला कदम इंसान को खुद उठाना होता है। अगर इंसान खौफ के सामने बैठ जाए तो बरसों गुजर जाते हैं और मंजिल नहीं मिलती। और अगर इंसान यकीन के साथ खड़ा हो जाए तो बियाबान भी रास्ता बन जाता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें
مزید اسلامی واقعات، روزانہ وظائف اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارا چینل فالو کریں۔